सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? अपने पिछली क्लास में बात की थी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की, और वहां से अपन ने देखा था कि किस प्रकार स्ट्रक्चरल आइसोमर है उनको फॉर्म किया जा सकता है, यानी जितने प्रकार के पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो किस प्रकार बनते हैं। आज अपन बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और बात करेंगे इसके साथ में मेटामेरिज्म की। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मीन्स हुआ क्रियात्मक समूह है समावयवता। इसकी बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, यानी जितने क्रियात्मक समूह है वो सभी आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसी समझौता को अपन कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चलिए देखो, अपने पास में जितनी भी समझौता है इसके लिए आप एक ऑर्डर ध्यान रखना, RTFMCP। ये ऑर्डर क्या है? देखो, R का मतलब हो गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब जहां कहीं आपकी वलय श्रृंखला समझौता हो और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो फिर आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? इसको देनी है। बाकी के अलावा और भी वहां उपस्थित हो तो फिर दोगे प्रायोरिटी किसको? वलय श्रृंखला समझौता को। फिर आपको प्रायोरिटी देनी है स्टोटोमेरिज्म को, जिसको आप बोलते हो चलायता। फिर F का मतलब हो गया फंक्शनल ग्रुप को, यानी तीसरे नंबर पे अपने कौन सा आएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आएगा। और यहां अपना आएगा मेटामेरिज्म, मध्याह्वता। और C का मतलब आप जानते हो चेन आइसोमेरिज्म। और P का मतलब आपका कौन सा हो गया? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। यानी आपको यदि ऑर्डर देना है, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, आपसे क्वेश्चन पूछे और उसमें यदि दो प्रकार के आइसोमर बनने की संभावना है तो ये प्रायोरिटी टेबल देख लेना, और उसी का आधार मानते हुए जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है इधर से चलोगे आप, उसी को क्वेश्चन में राइट आंसर माना जाएगा। चलिए, जैसे आपका कौन कौन से क्रियात्मक समूह है समायोगी आपस में आइसोमर होते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं अपन। देखिए, आपके एल्कोहल है और आपके ईथर है, ये आपस में क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह है समायोगी होते हैं। चलिए, इसके अलावा आपके एल्कोहल की बात करूंगा मैं, यहां पर एल्डिहाइड हो सकता है क्या? एल्डिहाइड है आपका, और कीटोन है, ये आपस में क्रियात्मक समूह है समायोगी हो सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे अपन, आपके साइनाइड है और आपकी आइसोसाइनाइड, ये आपस में क्रियात्मक समूह है समायोगी हो सकते हैं। यानी इनमें अणुसूत्र एक होगा, समान होगा, लेकिन इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो अलग अलग उपस्थित होता है। चलिए, एक होता है आपका एल्काइन और एल्काडाइन, उसमें भी क्या होगा? आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर देखने को मिलेगा, एल्काइन और आपका एल्काडाइन। यहां भी आपको फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। डाइइन का मतलब क्या हो गया? आपको दो बॉन्ड दिखेंगे, और दो बॉन्ड कौन से? डबल बॉन्ड दिखेंगे। समझे मेरी बात को? देखना, एल्डिहाइड और कीटोन आपस में आइसोमर होते हैं, और आइसोमर कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। लेकिन इनके साथ में आइसोमर और बना सकते हो आप, जिसको आप बोलते हो इनोल फॉर्म बोलते हो। और इनोल फॉर्म है वो अपन फटेंगे जहां टोटोमेरिज्म फटेंगे तो वहां पर इनोल ले सकते हैं। इसके अलावा एल्कोक्सी एल्कीन, आपका इनोल हो गया, आपका एल्कोक्सी एल्कीन हो गया, एल्केन मान लो, एल्कोक्सी एल्केन, ये सब क्या होते हैं? आपके आइसोमर्स होते हैं। इनके अलावा इनके साथ में साइक्लो एल्केन भी हो सकता है ना, जिसमें OH ग्रुप लगा हो तो क्या हो जाएगा? आपका साइक्लो एल्केनोल हो जाएगा। यहां पर ये भी हो सकता है आपका साइक्लो एल्केन ओल का मतलब कौन सा ग्रुप लगा हुआ होगा? उसमें कोई एल्कोहलिक ग्रुप लगा होगा, कोई OH लगा हुआ होगा, हो सकता है। इसके अलावा आपके एसिड है, एस्टर है, आपस में आइसोमर हो सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल है,
वो भी हो सकते हैं, साइक्लिक डाइईन है वो भी हो सकते हैं। चलो तो अपन बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है उनकी। आपका एसिड है और आपके एस्टर है, आपस में क्या हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं। अपन बात करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होता है। इसके अलावा एमाइड जानते हो आप, एमाइड और ऑक्साइन है वो भी आपके क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं। एमाइड की बात करूंगा मैं और आपकी ऑक्साइन की बात करूंगा, ये सभी क्या हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं। चलिए प्रत्येक के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा क्या होगा और किस प्रकार बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए आपका एल्कोहल और ईथर, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो ईथर आपका एक होता है CH3CO CH3, इसको जानते हो, ये तो आपका हो गया एल्डिहाइड, और कीटोन भी हो सकते हैं, चलो इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। एल्डिहाइड CH3 CH2 और आपका CH, एक बार देख लेते, इसको भी देख लेते ना, एल्डिहाइड कीटोन को भी साथ में देख लेते। ये तो क्या हो गया आपका कीटोन हो गया, और ये आपका क्या हो गया यहाँ एल्डिहाइड हो गया। चलिए इसमें देखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C3 कार्बन है, 3 और 3 6, देखो इधर देखो 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, तो C3H6O, ये क्या बन गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना, इसका मतलब इसका एक तो कीटोन बन गया, एक आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अब देखना इस एल्डिहाइड में आपको दिखाई दे रहा है एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इस कार्बोनाइल कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन में उपस्थित जो भी हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां से आपका क्या बनता है देखना, CH3C, ये तो बनता है OH ऑल, और यहां डबल बॉन्ड CH2, यानी ये जो बॉन्ड है विस्थापित हुआ और डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो देखना इन और आपका क्या ऑल, इसको बोला जाता है इन प्लस ऑल, मींस क्या हो गया आपका, ये बन गया इनोल। इसको इनोल क्यों बोला गया, देखो इसमें डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है आपको, और एक OH एल्कोहलिक ग्रुप भी दिखाई दे रहा है, इसी कारण इसको क्या बोला गया, इनोल कहा गया है। यहां पर किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए आगे बात करते हैं अपन एल्कोहल और ईथर की। इसका एक एग्जांपल और करना चाहो तो कर सकते हो। देखो मैं सजातीय सरणी ले रहा हूं, C4H8 बन गई ना। एक सजातीय सरणी में हमेशा कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। अब क्या करोगे, तो 1 2 3, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड O है। चलिए C4H8 तो CH3 CH2 CH3, देखिए 3 2 5 3 8, और कार्बन कितने 1 2 3 4 कार्बन, और एक आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। मामला क्लियर है, ठीक है। आइए इसका ये तो बन गया कीटोन, इसका एल्डिहाइड बना सकते हो, Eg है CH3 CH2 CH2 और आपका बन गया CH2। देखो 3 2 5 2 7 1 8 बन गए, 4 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसे ओपन करके लिखना चाहो तो CHO। यहां तक समझ गए मेरी बात को। चलिए अब बात करते हैं एल्कोहल और ईथर की। देखिए एल्कोहल और ईथर की बात करते हैं। अब आप इनमें आपस में रिलेशन बता भी सकते हो कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, उसके साथ में कौन कौन से है, यदि रिलेशन बताना चाहो तो आपके पोजिशनल है, आपकी चेन है, वो सब बता सकते हो। देखिए अपन कर सकते हैं एग्जांपल। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का क्या होता है, RH होता है, और ईथर आपका क्या होता है, ROR होता है। चलिए एल्कोहल लेता हूं मैं, और एल्कोहल के लिए आपको ध्यान में देना है, सबसे पहला जो एल्कोहल है वो है आपका CH3CH2OH, CH3CH2OH। अब इसका ईथर बन सकता है, देखना ईथर करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण कर दोगे आप।
समझ गए मेरी बात को? ठीक है जी। अब क्या करोगे आप यहाँ पर, ये तो बन गया आपका एल्कोहल और ये आपका क्या बन गया, ईथर। अब आपसे पूछे एल्कोहल और ईथर आपस में किस प्रकार के समावेशी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो आप बताओगे क्या वहां पर आपस में ये क्रियात्मक समूह है, समावेशी होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। चलिए अब देखो अगला एग्जांपल करते हैं एल्कोहल में। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणु सूत्र है वो क्या हुआ, देखिए C2H325 बन गया। एक में बना रहा हूं होमोलोगस सीरीज सजातीय श्रेणी, देखना क्या C3H8। देखिए कैसे बनेगा, इसका मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन लगा दिए मैंने, एक लगा दिया OH। इसका मतलब जो बच गए वहां पर बैलेंस किसके द्वारा पूर्ण करोगे, हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण करोगे। 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 कार्बन हो गए, एक आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। चलिए इधर आना, इधर कैसे बनेगा इसका, 1 2 ये इधर बन गया, बताओ बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है बना दिया आपने, CH3 CH2 CH3। देखिए 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन और एक क्या हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया। यहां पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एल्कोहल है तो इस एल्कोहल से आप और कुछ बना सकते हो क्या, बिल्कुल बन सकता है। देखिए 1 2 3 आई बात समझ में, ये OH को मैंने यहां ले लिया, यहां CH3 हो गया, यहां आपका CH2 हो गया। देखो 3 1 4 4 और कितने हो जाएंगे यहां पर लेते ही, 3 4 5 3 8 बन गया ना, 3 2 5 3 8 एक ऑक्सीजन है ही। चलो ये आपका एल्कोहल कौन सा बना, सेकेंडरी एल्कोहल बन गया, जिसको आप आइसोप्रोपिल बोलते हो। चलिए इसकी कोई और पॉसिबिलिटी संभव है क्या, देखे नहीं है। चलो अब आपसे पूछा जा सकता है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये मेरे पास में 3 नंबर है, इनके मध्य रिलेशन पूछा जा सकता है। इसको मैं 1 नंबर दे दूं, इसको मैं 2 नंबर दे दूं और इसको मैं 3 नंबर दे दूं। अब आपको रिलेशन बताना है। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले 1 में और 3 में क्या रिलेशन है, 1 में और 2 में क्या रिलेशन है, और 2 में और आपके 3 में क्या रिलेशन है, उसकी बात करता हूं। आइए देखते हैं। देखो 1 और 3, इसका मतलब इसमें एल्कोहल है और इसमें क्या है, ईथर है। एल्कोहल और ईथर होने के कारण ये किस प्रकार के आइसोमर हुए, आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। यहां तक दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बात करते हैं देखो 1 और 2 वाले, इसका मतलब देखना ये OH की पोजीशन यहां है और यहां पर OH की पोजीशन चेंज हुई क्या, इसका मतलब पोजिशनल आइसोमर हुए या नहीं हुए, इनको बोला गया स्थिति समावेशी हो गए। तो ये हो गए आपके पोजिशनल आइसोमर हो गए। ठीक है, बात करते हैं अपने इस 2 और 3 की। देखो यहाँ पर एल्कोहलिक समूह है, जबकि यहाँ पर समूह कौन सा दिया हुआ आपको, ईथर दे रखा है। इसका मतलब ये भी आपके कौन से आइसोमर हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुए या नहीं हुए, ठीक है हो गए। चलिए यहां तक आप समझ गए एल्कोहल और ईथर आपस में किस प्रकार के होते हैं, क्रियात्मक समूह है, समावेशी होते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अपने पास में एक और ले लेते हैं। चलिए ये हो गया C4 और यहां लिख लेते हैं अपन, देखो H10 और O। अब देखना इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या मैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, C4H9OH, C4H9OH लिखा जा सकता है। और इसको बोला जाता है ब्यूटिल एल्कोहल बोल सकते हो। ये हो गया आपका ब्यूटाइल एल्कोहल। अब देखिए 4 कार्बन की चेन 1 2 3 4, इसमें यहां क्या लगा हुआ आपका OH ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए 3 2 5 2 7 2 9 1 10, एक ऑक्सीजन 4 कार्बन हो गए। इसमें कुछ चेंज कर सकते हो क्या आप, चलो इसका ईथर बना लेता हूं पहले में, बन गया ईथर, हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे ईथर की, ईथर एक ही हो सकता है क्या, ऑक्सीजन को मैं बीच में ले लूं, बताओ देखिए ईथर हो सकता है क्या, ऑक्सीजन को बीच में लेने पर एक ईथर ये हो सकता है क्या, इसी में मेरे को देखना है ये पॉसिबल है क्या ईथर। इधर एक तरफ तो क्या किया मैंने, 3 कार्बन ले लिया और एक तरफ क्या ले लिया मैंने,
एक कार्बन ले लिया, ईथर बन सकता है क्या? ठीक है। अब देखना इसमें, इस वाले में क्या करोगे आप, यहां पर OH की पोजीशन है, अब पोजीशन चेंज करके देखना। देखिए 1 2 3 4, इसका मतलब इस OH को मैं यहां ले सकता हूं क्या? पॉसिबल है, ले सकता। अब देखो यहां पर ये हो गया 1 2 3 4, और इस 4 पे यहां क्या लगा दिया मैंने? OH लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसमें देखना, 3 3 6 7 और आपके 2 9। आपको तो पहले ये इस चीज को ध्यान में रखना है, C4H10O को। देखिए बना या नहीं बना, 3 2 5 1 6 3 9 और एक हाइड्रोजन और आएगा यहाँ पर 10, बन गया C4, है ना, H10O बन गया। ठीक है, बन गया। आगे देखिए, आगे क्या कर सकते हो आप, इसको इस प्रकार अरेंज कर सकते हो इसका ट्रेसरी बनाया जा सके। देखिए कार्बन रखा मैंने, यहाँ कार्बन रखा, यहाँ कार्बन रखा, यहाँ कार्बन रखा, और यहाँ क्या रख दिया मैंने? OH रख दिया। बताओ देखिए यहाँ ट्रेसरी बनाया नहीं बना? CH3 CH3 CH3, इसका ट्रेसरी बन गया, बिल्कुल बन गया। अब आपने क्या देखा, देखो ये अलग कंपाउंड, ध्यान रखना, ये अलग है, ये अलग और ये अलग, 3 बन गए। और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसमें? जो भी पॉसिबिलिटी बनती है उसको आपको उसी प्रकार से अरेंज करना है। चलो अब देखिए आप, ये और ये इनमें आपस में रिलेशन बताना है। तो देखिए ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनको मैं नंबरिंग कर देता हूं पहले तो। 1, आपका ये 2, आपका ये 3, आपका ये 4, आपका ये 5 और आपका ये कौन सा हो गया? 6 हो गया। चलो पहला दूसरा इनमें रिलेशन बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ और सिक्स्थ में रिलेशन क्या होगा, पहले तो ये रिलेशन बताओ मेरे को। देखिए फर्स्ट और में 2 की बात करने जा रहा हूं, पहला और 2, इसका मतलब OH है और यहाँ OH है। तो बताओ OH है, OH में कोई डिफरेंट आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। OH की पोजीशन पहले यहाँ थी और अब OH यहाँ हो गया। इसका मतलब 1 और 2 आपके कैसे आइसोमर हुए? पोजिशनल आइसोमर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार 2 और 3 की बात करता हूं। देखो यहां पर कोई पोजीशन में फर्क पड़ रहा है क्या? देखो हो सकता है पोजीशन भी है। इसके अलावा देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है यहाँ, जबकि यहाँ पे कितने कार्बन की चेन हो रही है? 1 2। अब मान लो यहाँ भी CH3 लगा था, 3 कार्बन की चेन हो रही है ना, इसका मतलब चेन आइसोमर हुई है या नहीं हुई है? चेन में डिफरेंट हुआ, इसका मतलब 3 और 4 आपके हो गए चेन आइसोमर हो गए। 3 और 4 आपके हो गए चेन आइसोमर। चलो 4 और 5 देखना, इसको बोला जाता है मेटामर्स। मेटामर्स या मध्य होता है, क्यों बोला गया? देखो ये ऑक्सीजन है, ये एक प्रकार का होता है बाइवेलेंट एटम। बाइवेलेंट का मतलब होता है इसकी संयोजकता 2 होती है, और आपको वो यौगिक देखने हैं जिसकी संयोजकता 2 हो और दोनों तरफ आपके कोई डिफरेंट ग्रुप या एटम लगी हुई हो, उसी को आप बोलते हो मध्यायोता। अणुसूत्र समान होता है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, जो आपका बाइवेलेंट एटम होता है, द्विसंयोजी एटम है, त्रिसंयोजी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो वहां पर क्या है कि जो आपसे उसके द्वारा जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उससे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। अब देखो इधर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन वैलेंसी को संतुष्ट कर पा रहे हैं वो। चलो तो यहां पर 4 और 5 इनको बोला गया है मेटामर्स, ये आपके मेटामर हो गए। इसके अलावा 5 और 6 ये भी क्या है? आपके मेटामर है, बिल्कुल, इनको भी क्या बोला गया है? मेटामर बोला गया है। और कोई बात करना चाहिए अपन यहां से, देखो 1 4 आपसे रिलेशन पूछे 1 4, इसका मतलब ये आपका एल्कोहल है और ये आपका क्या है? ईथर है। तो आपसे रिलेशन पूछा जाए 1 4, इसका मतलब 1 और 4 के आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। चलो आपसे पूछे कि 2 और आपका 4 कैसा है? 2 4 भी कैसा है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि चेंज किसमें? फंक्शनल ग्रुप में इधर इधर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, जबकि इधर कौन सा लगा हुआ है? एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। आपसे पूछे 3 और 4 कौन से है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। आपसे पूछे इनके बारे में, देखो 1 2 3 5, 1 2 3, इसका मतलब 5 के साथ में रिलेशन क्या है? क्या बताओगे? देखो तीनों में फंक्शनल ग्रुप है ना, इधर ईथर है और इधर क्या है? एल्कोहल है। तो यहां पर इनमें भी रिलेशन क्या निकल के आएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुए या नहीं हुए? हो गए।
आगे की बात करते हैं। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है 3 नंबर वाला, यहां पर एल्कोहल है और इधर क्या है, ईथर है। आपसे इनमें रिलेशन पूछा जाए 3, समझे मेरी बात को, ये 3 की रिलेशन पूछे आपसे, इसका मतलब है आप वाला 1 2 3 और आपकी रिलेशन पूछी जाए इस 6 वाले से, इस 6 वाले से रिलेशन पूछी जाए तो 6 वाला इधर एल्कोहल और इधर क्या होते हैं, ये ईथर होते हैं। ये भी क्या है, आपके सभी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स शायद मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इससे आगे। आपने देख लिया एल्कोहल और ईथर किस प्रकार आइसोमर होते हैं। चलो फिर अपन ने देखा था एक एल्डिहाइड में देखा था और एक आपके देखा था कीटोन में देखा था। अब देखते हैं जैसे साइनाइड और आपके आइसोसाइनाइड है, वो तो क्रियात्मक समूह है, समावेशी होते ही होते हैं। चलिए देखिए साइनाइड, आपका साइनाइड होता है ये और आइसोसाइनाइड होता है ये, जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। आपसे पूछे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर एक बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन ने जो लोन पेयर इस कार्बन को दान किए और दान करने के कारण हमेशा दाता परमाणु पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है और ग्राही परमाणु पे क्या आता है, ऋणावेश आता है। चलिए यहाँ मेरे पास में RCN है, एल्किल आइसोसाइनाइड है और यहाँ है RNC, हो सकता है तो ये क्या है आपका एल्किल साइनाइड बोल सकते हो इसको आप बोल सकते हो एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड आपस में किस प्रकार के आइसोमर हो गए, आपस में क्रियात्मक समूह हो गए। इसी प्रकार हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड की बात करें तो ये भी अपने कौन से होते हैं, ये हो गया आपका, इसको बोलते हो हाइड्रोजन साइनाइड और इसको बोला जाता है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। आपस में हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। चलो और बात करते हैं अपने पास में जो नाइट्रो कंपाउंड है और एक नाइट्राइट होता है, वो भी क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह समावेशी होते हैं। देखिए ये अपने पास में है RNO2 नाइट्रो कंपाउंड और एक अपने पास में होता है RON डबल बॉन्ड O, इसको बोला जाता है एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट और ये होता है नाइट्रो एल्केन। किस प्रकार के आइसोमर हो गए आपस में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। जैसे यहां पर CH3NO2, इसको बोलोगे आप नाइट्रोमेथेन और इसको बोलोगे आप मेथिल नाइट्राइट। समझे, ये भी आपस में कैसे हो गए, एक प्रकार के आपके आइसोमर हुए और वो आइसोमर कैसे हुए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या शायद आपके नहीं है। चलिए बात करते हैं एल्डोक्साइन और एमाइड की, वो भी क्या होते हैं आपके आपस में आइसोमर होते हैं। एल्डोक्साइन देखिए एमाइड और आपके जिसको आप बोलते हो एल्डोक्साइन, ये एल्डोक्साइन कैसे बनते हैं इसकी बात करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन में करवाता हूं हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ में, यहां से क्या निकलेगा, कोई वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलने पर क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्या जाएगा, वो बचा जाएगा। इस नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। एमाइड आपका ये होता है CONH। तो बताओ देखो कार्बन, समझ गए। इसके अलावा एक आपका नाइट्रोजन है, इसके अलावा यहां पर देखो हाइड्रोजन यदि लगा दूंगा मैं तो हाइड्रोजन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अब इसका यदि आप बनाना चाहो तो आपका बन जाएगा CH, देखो ये CH डबल बॉन्ड NOH हो गए। ये आपस में कैसे है, ये आइसोमर है या नहीं है बताओ मेरे को, बिल्कुल आइसोमर हो गए। कौन से आइसोमर है, देखो यहां पर 1 2 हाइड्रोजन, एक आपका नाइट्रोजन, कार्बन है, फिर आपका क्या है ऑक्सीजन है। इन्हें भी क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और ये एल्डोक्साइन आपका ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और ध्यान रखना ये क्या है आपका ऑक्साइन बना है, और ये ऑक्साइन मैंने यहां बताया किस प्रकार होता
है। चलो तो आपने देख लिया एमाइड और एल्डोक्साइन के कैसे आइसोमर होते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए यहां पर कोई समस्या नहीं है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अपन बात करते हैं मेटामर्स की। चलो देखो मेटामर्स क्या होते हैं आपके। मेटामर की बात करेंगे तो जो मेटामर होते हैं आपके, मैंने बोला था कि उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या होता है, सेम होता है, यानी समान अणुसूत्र होता है। लेकिन आपके जो बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह होते हैं उसे भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं उसकी बात करते हैं। आइए बात करने जा रहे हैं मेटामर्स की। यहां फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कर लिया, और अब अपन बात करेंगे मेटामर्स, या जिसको आप बोलते हो मध्यावयवता। मेटामर्स इसको बोला जाता है मध्यावयवता। देखो यहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका होगा सेम, लेकिन आपके जो क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह कौन से, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी यहां लिख दूंगा मैं द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह। इससे क्या जुड़े हुए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे। यहां लिख देता हूं मैं डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड, यानी विभिन्न प्रकार के एल्काइल ग्रुप क्या रहते हैं, अटैच रह सकते हैं। चलो अब प्रमुख जो मेटामर्स दर्शाने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। आपका ऑक्सीजन है, इसके अलावा सल्फर है, इसकी वैलेंसी ऐसे रखनी है आपको। इसी प्रकार आपका हो सकता है कोई कार्बोनिल हो सकता है, इसी प्रकार आपका कोई ये हो सकता है ग्रुप, समझ गए, नाइट्रोजन है। इसी प्रकार यदि बात करें अपना एस्टर ग्रुप हो सकता है, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी क्या होती है, ये भी आपका बाइवेलेंट होता है। इसके अलावा अपन बात करें अपना एमाइड है CONH, ये भी क्या हो सकता है, एक प्रकार का बाइवेलेंट हो सकता है। देखो यहां पर ये हो गया टर्सरी हो गया ना, अब यहां पर ये कौन सा हो गया आपका, समझ गए मेरी बात को, ठीक है, ये टर्सरी हो गया, और ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी हो गया। एक आपका एनहाइड्राइड भी हो सकता है, यहाँ पर एनहाइड्राइड कौन सा, CO, इधर CO और इधर हो गया। आप पढ़ोगे एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड है, थैलिक एनहाइड्राइड है, इन सब के बारे में पढ़ोगे। चलो तो ये जो ग्रुप होते हैं आपके, ये मैं दिखा रहा हूं, जिनको बोला जाता है ये बाइवेलेंट है सभी, और ये क्या दर्शाते हैं आपको, मेटामर्स देते हैं, मध्यावयवता दर्शाते हैं। इनकी अपन बात करेंगे। चलिए आगे अपन बात करने जा रहे हैं, मेटामर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं उनकी बात करेंगे। आइए देखते हैं मेटामर्स के एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामर्स, मेटामर्स की उदाहरण। देखिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामर्स, मेटामर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एक नोट लगा के चीज लिख लेना ध्यान में से, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के लिए एक चीज लिख लेना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में, कि आपके एल्किल हैलाइड होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं देते हैं, डज नॉट गिव फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो मैं लिख देता हूं एल्किल हैलाइड does not gives functional group आइसोमर्स, यानी एल्किल हैलाइड आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं देते हैं। इस चीज को नोट कर लेना, समझ गए मेरी बात को। जैसे आपसे पूछूं मैं CH3 CH2 CH2 Cl लगा दिया मैंने, फिर इधर लगाया मैंने Cl CH2 CH Cl CH3, है ना, इसमें एक कार्बन की चेन और बढ़ा देते हैं। चलिए अब आपसे पूछा जाए तो ये बताओ किस प्रकार की हुई है, इसमें एक ये भी हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या। देखो 3 2 5 है, तीनों
इसका मतलब ये 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। यदि आपसे इनके बारे में पूछे किस प्रकार के आइसोमर है तो क्या बताओगे यहाँ पे? देखो एक तो Cl की पोजीशन है डिफरेंट आ रही है क्या, इसका मतलब पोजिशनल आइसोमर हुई है या नहीं है, पोजिशनल आइसोमर हो गए। अब देखो यहाँ पर कार्बन चेन की बात करते हैं, 4 कार्बन थे, 3 कार्बन थे, फिर ये इसका मतलब पोजिशनल है और आपके क्या है इसके साथ में चेन आइसोमर है। तो बताओ फंक्शनल ग्रुप हुई क्या? नहीं हुई। ठीक है, मेटामर्स की बात चल रही थी, इसे थोड़ा आपको अलग बता दिया मैंने, कोई बात नहीं, काम की चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट थी। आइए देखते हैं मेटामर्स। देखो आपका एमीन वगैरह होता है वो सभी क्या होते हैं? मेटामर्स होते हैं। ईथर वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? मेटामर्स होते हैं। देखना कार्बन 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 और यहां मैंने लगा दिया कोई ईथर लगा दिया। अब देखो मैंने बोला था कि ये ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब ये होता है बाइवेलेंट एटम, द्विसंयोजी होता है, और इसके जो जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट हुए या नहीं हुए। चलो यहां मैं ऐसे भी कर सकता हूं क्या इसको, ये आपस में किस प्रकार के हुए? मेटामर हो गए। चलिए अब देखो इधर देखते, इधर एक आपका एल्काइल ग्रुप है, इधर कितने एल्काइल ग्रुप हो गए? 4 हो गए। अब कितने हो गए? इधर 2 हो गए, इधर कितने एल्काइल ग्रुप हो गए? 3 एल्काइल ग्रुप हो गए। और बात कर सकते हो, देखो यहां मैं ऑक्सीजन बीच में लगाऊंगा, सी सी ऑक्सीजन, यहां सी और यहां सी। चलो ये भी एक प्रकार के मेटामर हुआ क्या? देखो ऑक्सीजन एटम है, बाइवेलेंट है, और यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। हो सकती है पॉसिबिलिटी। चलो एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि यहां पर देखो कार्बन ऑक्सीजन है यहां पर, और कार्बन में कार्बन चेन को क्या कर लेता हूं? छोटा कर लेता हूं, यहां मिथाइल लगा देता हूं। बताओ ये पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? ये भी आपका क्या एक प्रकार का मेटामर्स हो गया ना। कार्बन की वैलेंसी आपको हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण करनी है, टेंशन नहीं लेने की, आप कार्बन नहीं लगा, वैलेंसी पूरी नहीं की और कंपाउंड आपका गलत हो गया ना, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये आपस में सभी क्या हो गए? मेटामर्स हो गए। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। देखो अब आपसे रिलेशन पूछे, आप मेरे को इस वाले में और इस वाले में रिलेशन बता सकते हो कि इस वाले में रिलेशन बता सकते हो क्या? मेटामर्स तो वही है। देखो यहाँ पर 2 एल्किल समूह है, इधर 2 एल्किल समूह, इधर कितने एल्किल समूह है? 4 एल्किल समूह, इधर 1 एल्किल समूह, कार्बन चेन। बताओ एक प्रकार के चेन आइसोमर हुई है या नहीं है? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। चलो बात करते हैं 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और आपके 3 डिग्री एमीन। बताओ देखिए क्या होते हैं? मेटामर्स हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखो आपकी एमीन की बात करते हैं, CH3 CH2 NH, इधर लगाया मैंने CH2 और इधर मैंने क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। अब देखो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम जब लिखा जाएगा तो नाइट्रोजन है यहाँ पर, और एक तरफ तो आपके लगे हुए एथिल समूह, इधर भी एथिल समूह लगी हुई है। एक को आपको एल्केन एमिनो आधार मानते हैं नाम लिखना है, इसका नाम लिखा जाता है किस आधार पर? एल्केन एमिन के आधार पर लिखोगे। चलिए क्या करोगे? देखो एन, इधर आपका क्या लिखा हुआ है? एथिल, इधर क्या है? एथेन, और क्या बन गया? एमीन। ये आपका बन गया एन एल्किल एथेन एमीन। चलो इसका और कुछ बना सकते हो क्या? CH3 NH CH2 CH2 CH3 हो गया। बताओ ये आपस में, इसको क्या लिखोगे? नाम लिखोगे तो ये आपस में मेटामर से पता चल गया आपको। ठीक है, इसका नाम लिखोगे तो एन मेथिल। अब देखो इधर 3 कार्बन है, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा? प्रोपेन एमिन लिखा जाएगा, ध्यान रखना। एन मेथिल प्रोपेन एमिन लिखोगे, लिखोगे या नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। तो एन मेथिल प्रोपेन। चलो इसमें कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? देखिए दिमाग लगाइए और बताइए, बन सकती है मेटामर्स? और कोई पॉसिबल है क्या? यहां हो सकता है क्या? चेन में डिफरेंट करके देख लो। CH3 NH CH हो गया, यहां लगा दो CH3 और यहां लगा दो CH3। देखो देखिए 3 3 6 1 7 1 8 3 11, 3 1 4 2 6 2 8 3 11। बताओ बन गया ना। चलो इसका नाम क्या लिखोगे? देखो
ये भी एन मेथिल है, और यहां पर देखो ये आइसो ग्रुप नहीं है, यहां पर ये आइसो है, दिख रहा है आपको, लेकिन नाम तो इसका प्रोपेन के हिसाब से लिखा जाएगा ना। नाम क्या होगा, एन मेथिल प्रोपेन एमीन लिख दोगे। मामला क्लियर है। ये आपके क्या हो गए, मेटामर हो गए। और एग्जांपल कर सकते हो मेटामर के, आइए करते हैं। कीटोनिक समूह को बेस मानते हुए, उनको आधार मानते हुए मेटामर्स के एग्जांपल आप और कर सकते हो। देखना, यहां मैंने कीटोनिक ग्रुप लिया, आई बात समझ में। इसका नाम लिखोगे आईपीएसी तो 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलोगे, हेक्स या हेक्सेन। इधर से चलोगे 3, एक तो ये बन गया, बन सकता है। चलो एक ये बन सकता है क्या, 1 2 3 4 5 और ये 6। बताओ, देखिए पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। मेटामर्स हो गया ना, दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसको आप क्या बोलोगे, हेक्सेन 2 और बोला जा सकता है। चलिए यहां पर यदि लगा दूं मैं, तो देखो यहां पर यदि लगाता हूं 1 2, यहां लगाने पर कोई 1 2 3, ये 3 वाला ही वापिस बन गया। देखो समझे, यहां पर लगाता हूं मैं, इधर चलोगे तो 1 2 3, इधर चलोगे तो 1 2 3 4 रहेगा, तो वही वापस बन गया ना। तो हेक्सेन 2 और, चलो इसमें कोई चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, यहां कार्बन और यहां का कार्बन किया जा सकता है। चलो ये भी आपके क्या हो गए, यहां लिखो इधर की ओर स्थित है, इधर से करोगे 1 2, यहां पर ये हो गया 2, यहां 3, यहां 4 और यहां क्या हो गया आपका 5 हो गया। 4 नंबर पे क्या लगा हुआ आपका, मिथाइल लगा हुआ है। इसका नाम लिख दोगे 4 मिथाइल। नंबरिंग करोगे तो देखो 4 नंबर पे क्या आ रहा है आपका, मिथाइल आ रहा है। ठीक है, 4 मिथाइल, और क्या बना आपका 5 नंबर कार्बन की चेन है और 5 की चेन है, तो इसको क्या लिखोगे, पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो 4 मिथाइल 2 पेंटेनोन लिखा जा सकता है। ये भी एक प्रकार की क्या होते हैं, आपके मेटामर्स होते हैं। यहां पर किसी प्रकार की समस्या है, चलिए मेरे को ये बताइए, ये मेटामर्स है या नहीं है। और यहां कोई कार्बन लगा हुआ है, और इधर क्या है, चलो 1 2 1 2 3, एक कार्बन और लगा देते हैं। बात बराबर, ये कार्बन इधर लगाते हैं और एक कार्बन अपन लगाते हैं इधर। ठीक है, बताओ देखिए आपस में मेटामर्स है या नहीं है। बिल्कुल मेटामर्स हो गए, रिंग है, समझे मेरी बात को। तो ये आपस में क्या हो गए, मेटामर्स हो गए है। चलिए यहां तक समझ गए, किसी प्रकार की कोई समस्या शायद मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब आपको देखो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन आपस में क्रियात्मक समूह समावेदी होते हैं। इस बात का तुम ध्यान रखना, कैसे होते हैं, नोट लगा के लिख लो साइड में, कहीं भी जहां भी आपके पास में नोट लगा के लिखो। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये आपस में कैसे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। चलिए जैसे मेरे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C3H9N दे रखा है। बताओ देखिए इसके द्वारा क्या करोगे। सबसे पहले 1 डिग्री एमीन बनाता हूं मैं। 1 डिग्री एमीन ध्यान रखना, ये इसको बोला जाता है 1 डिग्री एमीन। ये जो आपकी होती है, देखो यहां पर NH और ये, इसको क्या बोलोगे आप 2 डिग्री एमीन। और लास्ट में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 डिफरेंट एल्काइल समूह द्वारा यदि पूर्ण हो तो उसको आप बोलोगे 3 डिग्री एमीन बोलोगे। ठीक है, अब क्या करोगे 1 2 3 और यहां क्या लगा दोगे, नाइट्रोजन। इसका मतलब 2 3 5 2 7 और 2 9, ये बन गई आपकी 1 डिग्री एमीन। इसका अपन बनाते हैं 2 डिग्री एमीन बनाते हैं, तो 1 2 यहां क्या कर देते NH और यहां कार्बन और यहां आपका कार्बन कर देते हैं।
1 2 3 मतलब 3 ही कार्बन आएंगे यहाँ पर। चलिए क्या करोगे, CH3 CH2 और आपका CH3, तो देखो 3 2 5 1 6 3 9 हो गए। एमीन कौन सी बनी, 2 डिग्री एमीन बन गई। चलिए और बात करते हैं अपन यहाँ पर 3 डिग्री एमीन बना सकते हो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, उसके द्वारा 3 यहाँ पर ये जो आपको डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बताओ बन गया ना, C3H9। एमीन कौन सी बनी, 3 डिग्री एमीन बन गई। ये आपके हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। तो दोस्तों ये अपन ने बात की आज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की और आपके मेटामर्स की। यहां पर अपने जो आइसोमर्स की जो सीरीज थी स्ट्रक्चरल आइसोमर, उसमें अपन ने सबसे पहले स्ट्रक्चरल में पढ़ा था, चेन पढ़ लिया था, पोजिशनल पढ़ लिया था। आज के एग्जांपल कुछ पोजिशनल के भी किए थे अपन ने, और आज अपन ने फंक्शनल और मेटा पढ़ लिया। अगले क्लास में अपन बात करेंगे टोटोमेरिज्म की, और वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा रहती है। उसके स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, टोटोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए मेरी बात को। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो क्लास आपको पसंद आई है तो इसको अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।